अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं जी मोअज़्ज़ज़ सामीन, उम्मीद है जी तमाम लोग खैर वाफियत से होंगे। आज इंशाल्लाह जो टॉपिक है वो तो मिनरल मिक्सचर जो है उसको घर पे खुद तैयार करने के हवाले से, और जो एक हाजमे का मिसाला है उसको आप कैसे खुद घर पे तैयार कर सकते हैं 6 और 7 चीज़ों से। तो मिनरल मिक्सचर जहाँ तक कोई चीज़ मेरे इल्म में आती है मैं पूरी कोशिश करता हूँ आप तमाम अहबाब के साथ शेयर करने की। तो मिनरल मिक्सचर ये देखें जी, सादी सी जो 6 चीज़ें जो हर मार्केट में पूरे पाकिस्तान में अवेलेबल हैं, उन 6 चीज़ों का ये मिनरल मिक्सचर हम अपने घर पे खुद तैयार कर सकते हैं, जो किसी भी तरह से जो बाज़ार में मौजूद मिनरल्स हैं उनसे कमज़ोर नहीं है और सस्ता तो ये है ही। तो इनमें जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं किस मकदार से होती है, मैं आपको जो फार्मूला दे रहा हूँ ये 100 kg का मैं आपको एक फार्मूला दे रहा हूँ। आप उसी लिहाज से आप जितना बनाना चाहें, 1 kg बनाना चाहें, 10 kg बनाना चाहें, इसी लिहाज से इन तमाम चीज़ों को आप कम करते जाएं, ज़्यादा बनाना चाहें तो ज़्यादा करते जाएं। तो उसमें सबसे जो पहली चीज़ है वो है सर यीस्ट। यीस्ट एक ऐसी चीज़ होती है जो 50% जो है टोटल वो प्रोटीन पे मुश्तमिल होती है। इसमें जो बाकी जो 50% होता है वो इसमें काफ़ी सारे जो विटामिन है वो होते हैं, B1 B2 और काफ़ी सारे होते हैं। ये आपने लेनी है 2 kg आपने लेनी है यीस्ट। दूसरा अगली जो चीज़ है वो है मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट के हवाले से आप ये समझ लें कि ये कुदरती तौर पे पाया जाने वाला एक ऐसा मिनरल है। वैसे तो ये साल्टी होता है, तो ये एक मिनरल है जो मसल के लिए और जो रगें होती हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। ये आपने लेना है ये 6 kg। अगली चीज़ जो है वो आम तौर पे आपने सुना होगा DCP पाउडर, जो डाई कैल्शियम फास्फेट है। ये जो है ये आमतौर पे जो जानवरों का जो वेस्टेज होता है, वेस्टेज मतलब जब जानवर ज़िबा करने के बाद जो बाकी चीज़ें बाकियात होती हैं जानवरों की, या ये जो आमतौर पे चूज़ों की या ये जो मुर्गे बाजार में ज़िबा होते हैं उनकी जो बाकियात होती हैं, इनको स्पेशल जो बॉयलर में बॉयल करके इनसे एक तेल जो है वो निकाला जाता है। वो तेल तो पोल्ट्री फीड जो बनाते हैं उनके काम आता है, लेकिन जो बाकी जो चीज़ें ड्राई बच जाती हैं, उनके पर जो होते हैं या उनकी हड्डियां या उनके जो बाकी अंतड़ियां वगैरह होती हैं, उनको जो खुश्क करके ना उन तमाम चीज़ों को फिर ग्राइंडर से गुजार के उनको रगड़ के ये एक बनाया जाता है DCP पाउडर। ये मैंने जो लिया था, ये आप जब इन चीज़ों को ऑनलाइन खरीदेंगे तो ये आपको महंगी मिलेगी। जब आप ये गवर्नमेंट के किसी वेटरनरी स्टोर पे जाएंगे वहाँ से आपको सस्ती मिलेगी, और जो गवर्नमेंट के खुराक के हवाले से या फीड के हवाले से जानवरों के सेंटर बने हुए हैं वहाँ पे जाएंगे तो आपको ये तमाम की तमाम चीज़ें बड़ी अच्छे और मुनासिब रेट पे मिल जाएंगी। लेकिन जब आप ऑनलाइन खरीदते हैं किसी से या किसी जो वनडा मैन्युफैक्चरर है उनके पास जाके खरीदते हैं तो वो जानबूझ के आपको रेट बहुत ज्यादा बताते हैं। तो मैंने जो ये खरीदा था DCP पाउडर, ये सिंध का एक इलाका है, वहाँ साहबा कराम की कुछ मज़ारात है, मैं उनकी ज़ियारत के लिए गया था। तो वहाँ पे मुझे पता चला कि जो एक MNA है गौस बख्श मेहर साहब, ये इलाका था लक्की गुलाम शाह सखर से ये कुछ आगे है खैरपुर की तरफ ना, वहाँ पे उनकी एक फैक्ट्री थी सर। वहाँ से मैंने जो खरीदा था वहाँ से मुझे तो 40 रुपए 1 kg मिल गया था। वैसे तो इसका रेट अभी ज्यादा बताते हैं लोग, लेकिन फिर भी ये जो बाजार वाले जितने भी मिनरल मिक्सचर हैं उनके हिसाब से ये बहुत ही ज्यादा आपको मुनासिब मकदार में बनेगा। तो DCP पाउडर आपने लेना है सर 75 kg आपने ये लेना है। अगली चीज़ है जी आम नमक, जो साल्ट होता है आम नमक, वो आपने लेना है और वो लेना है 14 kg। याद ये रखना है कि आयोडीन मिला नमक नहीं लेना आपने वैसे जो सादा नमक होता है वो लेना है। 14 kg ये लेना है। अगली चीज़ है जी माइक्रो मिनरल्स। ये माइक्रो मिनरल्स भी जो है तमाम के तमाम जो मिक्स हालत में ना आपको ये मिल जाएंगे आमतौर पे उन्हीं सेंटर से जहाँ पे आप कोई भी खुराक गवर्नमेंट के इदारे जो बना रहे होते हैं, जो रिसर्च सेंटर होते हैं वहाँ से। अगर वहाँ से नहीं भी मिलती तो वो आपको गाइड बड़ा अच्छा कर देंगे कहाँ से आपको मुनासिब कीमत पे ये मिल जाएगी। ये तमाम जो छोटे माइक्रो मिनरल्स होते हैं ये आपने लेने, ये डालने आपने 1 kg। ये 1 kg से ज्यादा नहीं डालने वरना कुछ मसाइल हो सकते हैं। तो अगली चीज है आखिरी, वो है विटामिन्स। विटामिन्स भी जो सारे के सारे ये मिक्स हालत में, ये तमाम की तमाम जो चीजें हैं ये आपको पाउडर शक्ल में मिल जाएंगी, क्रिस्टल्स की शक्ल में कुछ चीजें होगी जैसे मैग्नीशियम सल्फेट, ये सारे की सारी मिक्स होने वाली है। लोग इन्हीं चीजों को लेके सिर्फ इनको मिक्स करके 150 की चीज, 120 रुपए की चीज, 130 की चीज जो है वो 600 700 500 में 1000 तक जो जिनको इंटरनेशनल लेवल वो लगा के वो आप लोगों को सेल कर रहे होते हैं। तो ये विटामिन आपने डाल लेने जी 2 kg। तो ये टोटल जनाब फार्मूला जो आप देख लें ये बन गया जी 100 kg का। तो ये आपने याद ये रखना है इसमें
कि मिनरल मिक्सचर अलग चीज़ है, वंडा अलग चीज़ है, TMR अलग चीज़ है। इनकी शेप एक हो सकती है, इनको कैप्सूल की शक्ल दी जा सकती है, लेकिन तमाम चीज़ों में फ़र्क होता है। ये जो मिनरल मिक्सचर होते हैं ये एक दिन का 10 ग्राम से ज़्यादा आपने जानवरों को इस्तेमाल नहीं कराने। ये आपने जो वनडे की मिकदार रखनी है, वनडे में 1 kg से 2 kg आप इस्तेमाल करवा सकते हैं, क्योंकि बकरियां किसी भी तरह से ये जो ज़्यादा मिनरल्स होते हैं वो ज़ाया होते हैं या नुकसान पहुंचाते हैं। आपने एक ख़ास हद तक रखने हैं। एक जानवर को एक दिन में 10 या 20 ग्राम से ज़्यादा नहीं देने, और 20 ग्राम भी उस वक्त जब जानवरों को विटामिन की या मिनरल्स की डेफिशिएंसी है, उस वक्त 20 ग्राम आप दे सकते हैं। और फिर 10-15 दिन के बाद आप उसी जो एक रूटीन का है 7-8 या 10 ग्राम मैक्सिमम आप जो है इनको देंगे, तो इंशाल्लाह आपको जो है आउटस्टैंडिंग रिजल्ट जो है वो आप हासिल होंगे। दूसरी चीज़ सर, आप देख लें कि जो हाजमे का मिसाला होता है वो किस तरह आप जो है सादा सी चीज़ें जो मार्केट में आम अवेलेबल हैं, किसी भी पंसार स्टोर से आप जाकर ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो ले सकते हैं। इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह ग्राइंड करें, इनको मिक्स करके रख लें। सबसे पहली चीज़ जो है इसमें वो है कोड़तुमा। कोड़तुमा जो है वो खुश्क हालत में आपने लेना है किसी भी पंसारी से। और ये तमाम की तमाम चीज़ों में खूबसूरती ये है कि ये सारी की सारी एक ही मिकदार की हैं। आप चाहे तो 50 ग्राम ले लें, चाहे तो 50 किलो ले लें एक चीज़, चाहे तो 1-1 kg आप ये तमाम चीज़ें ले लें। सबसे पहली चीज़ जो है वो है कोड़तुमा। आप कोड़तुमा ले लें। उसके बाद है काली जीरी, काली जीरी भी इसको कहते हैं, काली जीरी भी कहते हैं, ये आप ले लें। तीसरी चीज़ है पनीर डोडी जो होती है, या इसको खमजीरा भी कहा जाता है, पनीर डोडी, वो आपने पनीर ले लेना। तीसरी चीज़। चौथी चीज़ है सौंफ। सौंफ जो आम मार्केट में अवेलेबल होते हैं वही सौंफ ले लेने। अगली चीज़ है काला नमक। काला नमक आपने ले लेना। अगली चीज़ है जी पुराना गुड़। पुराना गुड़, या जो आप देख लें कि जिस गुड़ को ना मतलब फंगस वगैरह ना आई हो, वैसे वो पुराना हो, जो पुराना होता है उसमें प्रोबायोटिक जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। ये आपने 6 चीज़ें ले लेनी है। इनमें एहतियात सबसे बड़ी जो है वो ये है कि आपने जब ये तमाम की तमाम चीज़ें किसी प्रेग्नेंट बकरी को खिलानी है, जब बकरी 3 महीने तक, तो आप 4 महीने से 3.5 या 3 महीने तक आप ये फार्मूला जो है, ये हाजमे का पाउडर जो है, ये जानवरों को आप आसानी से खिला सकते हैं। इसमें किसी किस्म का कोई मसला नहीं आता। लेकिन जब जानवर आपका 3.5 महीने का प्रेग्नेंट हो जाएगा, उसके बाद आपने ये वाले इसी फार्मूले से 2 चीज़ें जो आखिरी हैं वो है काला नमक और पुराना गुड़। ये दोनों चीज़ें निकाल देनी है और इनमें ऐड कर देनी है जो सुर्ख मिर्च होती है, जो दड़ा होती है, या मजीद पाउडर आपने नहीं लेनी, उसमें मिलावट काफ़ी होती है। जो दड़ा मिर्च होती है वो आपने ले लेनी है। वैसे जो पहले 6 चीज़ों का है, जो मतलब 3-3.5 महीने तक है, उसमें भी आप ये मरद जो है वो ऐड कर सकते हैं। लेकिन जब प्रेग्नेंट होगी आपकी बकरी, तो उस वक्त आपने ये जो दोनों चीज़ें, काला नमक और जो गुड़ है, उसको आपने इनमें से माइनस कर देना है, और ये मिर्चें जो हैं ये ऐड कर देनी है। तो 5 चीज़ों का उस प्रेग्नेंट जो गोट होगी आपको 3.5 महीने से आगे उसको खिलाना है। और वो तरीका भी मैं आपको बताता हूँ कितना आपने खिलाना है। और जो 3.5 महीने तक, 3.5 महीने से पहले की जो प्रेगनेंसी है, उसमें आप ये 6 चीज़ें या 7 चीज़ें जो भी ऐड करना चाहें, मिर्च भी आप उसमें ऐड कर सकते हैं, तो ये आप खिलाएं। ये तमाम चीज़ें बराबर मिकदार में आपने ले लेनी है, इनको मिक्स कर लेना है। ये जो है काफ़ी ड्राई सी एक मटेरियल बन जाएगा आपको। इसमें जो तर चीज़ है वो सिर्फ और सिर्फ जो आपका पुराना गुड़ होगा ना, वो थोड़ा सा उसमें मॉइस्चर है, बाकी तमाम चीज़ें जो है वो खुश्क हालत में होंगी। तो इन तमाम चीज़ों को आपने ग्राइंड करवा के आपने रख लेना है। लेकिन वो जो बर्तन होगा उसका मुंह बंद नहीं करना, खुले से बर्तन में रखना है। किसी कपड़े के ऊपर रख सकते हैं, या कोई मिट्टी का बर्तन हो, कोई शीशे का बर्तन हो, उसमें आपने इसको रख देना है। और हर हफ्ते आपने 20 ग्राम ये जो आपने टोटल ये मवाद बनाया, इसमें से 20 ग्राम एक जानवर के हिसाब से जानवरों को खिला देना है। और सुबह अगर खिलाएं तो बेहतर है, सुबह के वक्त आपने ये जानवरों को जो है खिला देना है इंशाल्लाह जी। इसके भी आप देखेंगे कि शानदार रिजल्ट होंगे। आपके जानवरों की जो ये भूख है काफ़ी हद तक बढ़ा देता है। एक भाई का ये भी सवाल था, वैसे मैं ये पहले बता चुका हूँ कि जानवर पानी नहीं पी रहे, तो थोड़ा सा नमक लेके जानवरों के जो तालू है, जो जुबान से ऊपर वाला हिस्सा होता है, उसके साथ आप रगड़ेंगे तो जानवर जो है वो थोड़ी देर 10-15 मिनट के बाद जो है पानी वो बड़ा पीना शुरू कर देंगे। तो सर्दियाँ वैसे जानवरों में पानी कम किया हुआ है, लेकिन आप अगर कोई जानवर मसला कर रहा है तो आप उसको इस तरह भी पिला सकते हैं कि थोड़ा सा नमक लेके उसके तालू के साथ रगड़े, तो आपका जो जानवर है वो थोड़ी देर बाद पानी पीना शुरू कर देगा। जज़ाकल्लाहुल खैर।